सर क्या ये मनसा जो सरकार- पहले विवाद था सरकार- अंबेडकर जी की प्रतिमा रखने को लेकर, उसके लिए ये संघर्ष है? मैं खुला पूछता हूँ आपसे। मैं आपने एक बात बताना चाहूँ। मैं गांव आपके चैनल के माध्यम से मैं सर गांव, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। एक मिनट, मैं गांव नहीं, को नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बताइए। क्या ये आप लोगों का संघर्ष उसके लिए है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू यहाँ पर रखा था, क्या आप उनको दोबारा यहाँ पर रखना चाहते नहीं नहीं मामा, ये दोबारा स्टैचू नहीं रखेंगे। एक मिनट चाचा, हम ये मैं गांव को भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ कोई स्टैचू नहीं लगा, ओनली चौपाल के लिए जमीन चाहिए। दोबारा हम एसडीएम का जब लाया आया एप्लीकेशन लगाया आया नहीं, जब दोबारा हम सरपंच साहब हम बुलाने लगे, नहीं उससे पहले कोई नहीं बोला कि भाई जमीन ले लो, तो हमने जरूरत है। नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन। फिलहाल मौजूद है जी नरवाना हलके के गांव उजाना में, और वर्षों पुराना एक मुद्दा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर वर्षों पहले एक विवाद यहां पर हुआ था। तो उसी कड़ी में और ठीक उसी जगह पर बनाई जा रही है ये सरकारी इमारत। तो तमाम जो जो लोग हैं जो पहले अंबेडकर जी की प्रतिमा को लेकर संघर्ष कर रहे थे, वो यहाँ पर बैठ चुके हैं धरने पर। और अनिश्चितकालीन धरना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर यहाँ पर लगा दी गई है। बहरहाल बातचीत करेंगे इन लोगों से, क्यों यहाँ पर बैठ चुके हैं, ऐसा क्या कारण है कि ये वर्षों पुरानी मांग ये लोग अपनी दोबारा उठा रहे हैं, और ये वर्षों पुराना मामला फिर से गर्मा चुका है और नरवाना समेत पूरे हलके की सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। आइए, दर्जनों की संख्या में यहाँ पर पुरुष मौजूद है, महिलाएं भी मौजूद है, तो कुल मिलाकर सैकड़ों में ये लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। फिलहाल इनसे बातचीत करेंगे। ठीक धरने वाली जगह पर जो लोग धरना कर रहे हैं उनके बीच हम लोग मौजूद है। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर नाम क्या, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। प्रदीप कुमार है भाई साहब। सर क्या मामला है, एक बार ब्रीफ करेंगे? मामला तो भाई साहब पहले भी आपने कवर किया था 2022 में। यस यस 2022 में यहाँ पे एक स्टैचू रखा था बाबा साहब का। यस बिल्कुल ठीक है, तो कुछ जो गंदी मानसिकता की वो सभी है, साथी एक बार खड़े हो जाइए जी जो बातचीत कर रहे हैं। उनके कारण वो स्टैचू उठवा दिया गया। ठीक है, बाबा साहिब का स्टैचू उठवा दिया गया। जी जी। यस उससे मतलब कि एक बहुत बड़ी कॉल दी गई थी 28 दिसंबर की। यस यस कि भाई सभी जो सर उठवाया किसने था? उस वक्त तो यही कह रहे थे कि प्रशासन ने खुद ही उठाया ये। वो प्रशासन ने ही उठाया था भाई साहब। हाँ प्रशासन ने उठाया था, जी। तो फिर और किसने उठाया? बस उसमें कई बार क्या है, हम किसी का स्पेशल नाम नहीं ले सकते, लेकिन वो उठवाया गया था। अच्छा ठीक है, तो 28 दिसंबर की कॉल दी गई थी यस कि हम सभी जो समाज के लोग हैं मिलजुल कर बाबा साहब का स्टैचू वहीं पे रखेंगे। यस यस जिससे हमें लगा भाई, हमें क्या सर्व समाज को लगा कि गांव का जो माहौल है भाई गर्म माहौल बनने जा रहा था। उससे एक दिन पहले 27 दिसंबर को एक मीटिंग हुई गांव में, जिसमें ग्राम पंचायत थी और हमारे समाज के लोग भी थे, गांव के लोग भी थे, एसपी महोदय भी थे, और जो अपने 6 गांव के प्रधान हैं मिस्टर रोहतास जी, वो भी थे। तो उसमें एक फैसला लिया गया था कि ये जो आप ज़मीन देख रहे हो ना, ये एक सरकारी ज़मीन है। हाँ सरकारी से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सन 1984 में यहाँ पे इंदिरा आवास योजना के तहत प्लाट अलाउट किए गए थे SC BC समाज को, इस जगह पर। जी भाई साहब। तो ठीक है, उससे उनमें से बची हुई जमीन, ये प्लाट अलॉट हुए थे 100 गज के। पंचायती जमीन है ये? नहीं, ये अभी तो फिलहाल ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जमीन है। अच्छा ओके। ठीक है, तो 100 गज के प्लाट हमें अलाउट हुए थे, लेकिन आज आप यदि कोई भी साथी पैमाइश करना चाहे तो पैमाइश कर सकता है। तो ये 90 गज के प्लाट हैं, जिसमें से 10-10 गज जो जमीन है हमारी कट करके यहाँ पे छोड़ी गई भाई। जो यहाँ पे बस्ती जो आबाद होगी तो उसके लिए कोई सामूहिक चौपाल बनाने के लिए जगह छोड़ी गई थी। ठीक है, तो जब 27 दिसंबर को एक मीटिंग हुई, ग्राम पंचायत के जो हमारे प्रतिनिधि हैं मिस्टर सुनील कुमार, उन्होंने हमारी एक वीडियो भी है, प्रेजेंट टाइम पे भी है, उन्होंने एक फैसला लिया, सर्व समाज ने मिलकर लिया कि जब भी हमारी कहीं पे भी जरूरत होगी, ग्राम पंचायत की जरूरत होगी या गांव की भी जरूरत होगी, तो हम मिलजुल कर इस जगह को SC समाज को दिलवाने का काम करेंगे।
यदि किसी एमएलए मंत्री के पास जाना है तो उसके पास भी जाएंगे। यदि सरपंच ने लेटर पैड पर लिख कर यही देना जमीन? जी, लेटर पैड पर लिख कर देना है तो वो भी लिख के देंगे। उससे मैं समझौता हो गया कि ठीक है जी। सर आप इस जमीन की मांग क्यों कर रहे हैं, एक बार ये बता दीजिए मेरे को। हमारी एक ही मांग है भाई साहब, आप ये घर देख रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। जितने भी घर हैं, हाँ। ठीक है, यहाँ पे आसपास आपने कहीं पे कोई चौपाल दिख रही है? आप आसपास देख सकते हो, यहाँ पे चौपाल ही नहीं है। यदि किसी के घर में शादी है, लड़की की लड़का की, या किसी के घर में मौत हो जावे तो बैठने जगह ही नहीं भाई साहब। जो गली है, गली भी आप देख सको, इतनी चौड़ी गली भी नहीं है भाई हम गली में बैठ जाऊं। बड़ी बड़ी सर गली एक है। बात हमारे पास पहुंची है कि आपकी जो कॉलोनी है, जो बस्ती आप लोगों की, वो पंचायती जमीन में बने हुए हैं कई सारे घर उसके। पंचायती जमीन में तो नहीं है भाई साहब, ये तो सरकारी जमीन है। कोई पंचायती जमीन में एक करीब 1 कनाल में वो घर बने हुए हैं। नहीं सर, कोई भी पंचायती जमीन में घर नहीं है। ये पता है क्या सर, ये पहले जो सन 1984 में जो प्लाट कटे थे नहीं, उसके बाद ये जो जमीन बाकी रह गई थी नहीं, इसके बाद तो इसमें क्या किया अच्छा मैं बीच में टोकूंगा आपको। तो ये बताया गया है कि और कहीं भी जमीन देने के लिए तैयार है आपको, मतलब यही क्यों इसका चाहिए? एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। आपने बोलिए। आपका घर है यहाँ पे, ठीक है, आपके पास पड़ी है जमीन, और आप करीब आधा किलोमीटर दूर है जमीन, करीब आधा किलोमीटर दूर है। आपने ये जमीन 2 लाख रुपए ज्यादा महंगी पड़ा है और वो आपने सस्ती पड़ा है, तो आप कौन सी लेना पसंद करोगे? मैं तो महंगे वाली, नजदीक वाली लूंगा। नजदीक वाले लोगे? बिल्कुल। तुम्हारे घर तो यूरा पड़े हैं, तुम्हारे दूर कड़ा जावा, सीधी बात है। जो चौपाल आप बना रहे हो, क्या आपकी ये मनसा है कि जो स्टैचू था वो दोबारा लगाना चाहते हैं? स्टैचू का तो मामला ही नहीं है, हमने तो चौपाल चाहिए भाई साहब। चौपाल खातर, चौपाल तो सारी जाति है ना, सारे ने मिला है। और नंबर 1 बात मैं आपने बताना चाहूंगा, जो जमीन है नी फ्री में नहीं लेना चाहते भाई साहब। आज भी कलेक्टरेट पे मांगा सरकार पे, कलेक्टरेट पे मांगा, कलेक्टरेट पे ले मांगे। आज भी हमारी जो फाइल है चल रही है। ये नहीं भाई हम ऐसे मांगने लग रहे हैं जमीन दो ना, फ्री में मांगते, कलेक्टरेट पे मांगा। सर जो हमारे पास एक कॉलर था, उनका फोन कॉल आया था, उन्होंने ये बताया था कि गांव में और कहीं जमीन हम देने के लिए तैयार है, और उजाना गांव बहुत बड़े दिल का गांव है, तो वहां पर पैसे का सहयोग भी हम लोग करने के लिए तैयार है। पैसे का सहयोग करने तैयार है जी। जुमा गांव भी बहुत बढ़िया हमारा। Yes, फिर मैंने एग्जांपल आपसे दे दिया, तो आपका 2 घर का जमीन लग गया, एक आप आधा किलोमीटर दूर। सर ये भी बताया गया है कि ये जो यहाँ पर सरकारी इमारत बन रही है, क्या बन रहा है ये वैसे बताएंगे? ये पटवार खाना बन रहा है भाई। इसमें ये बताया गया है कि जो गरीब बेटियों की शादी होती है उसके लिए भी उपलब्ध करवा दी जाएगी आप लोग। भाई साहब लग तो बढ़िया मेंशन करने रखी है चीज। अगर ये मेंशन हो जाता है तो क्या आप एग्री करेंगे इसके लिए? किस चीज के लिए एग्री? मतलब इसके निर्माण के लिए क्या आप लोग सहमत हो निर्माण जाएंगे? में अगर ये मेंशन कर दिया हम तो रोक भी नहीं सकते, ना रोक रहा, देख ले। हम सहमत है जी, इस पे अम्बेडकर भवन लगा लिखा जाए, वह चौपाल लिखा जाए। हम एग्री हैं। और बारात वगैरह जो शादियां हैं बेटियों की, लिख उनके दो, लिए रेडी है? लिख दो, चौपाल लिख दो। और 1 मिनट मैं बताऊंगा अपने, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट बन गया भाई साहब, ठीक है, 9 से 5 का लगभग टाइम हुआ है, 5 के बाद आपने खुले दिखे हैं नहीं तो कुकर ब्याह छोरियां का चलो कर ठीक देंगे है, ना भाई। प्रशासन किसी तरह विवाद मिटाने के लिए ये सब करता है, तो क्या सिंपल मिटन लग रहा भाई साहब, जो छोटी सी बात पे सिंपल मिटन लग रहा। जितनी जमीन बन गई, जो खाली पड़ी जमीन है कलेक्टरेट पे दे दो, विवाद मिट गया। ठीक है प्रधान जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या रही है? दिक्कत ये तो सरकार देने तो लग रही है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री है जो हमारे नायब सैनी, उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करा। बताना चाहूंगा जी, अगर सरपंच साहब विवाद मिटाना चाहे तो मिट सकता है। देखिए जमीन सरकार की है, सरपंच ने लिख के दे दिया अपनी लेटर पैड पे, देखिए सरकार की जमीन है और सरकार प्रार्थना करती है भाई इनको चौपाल या अम्बेडकर भवन के लिए दी जावे। बस इतना ही है मैटर। सरपंच साहब हमें सरकार दे या ना दे। सर क्या ये मनसा जो पहले विवाद था अम्बेडकर जी की प्रतिमा रखने को लेकर, उसके लिए ये संघर्ष है? मैं खुला पूछता हूँ। मैं आपने एक बात बताना चाहूँ, मैं गाँव आपके चैनल के माध्यम से मैं गाँव, सर मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। एक मिनट, मैं गाँव को मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बताइए, क्या ये आप लोगों का संघर्ष उसके लिए है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू यहाँ पर रखा था, क्या आप उनको दोबारा यहाँ पर रखना चाहते हैं? नहीं, हम ये दोबारा स्टैचू नहीं रखेंगे। एक मिनट चाचा, हम ये मैं गांव को भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ कोई स्टैचू नहीं लगा, ओनली
चौपाल के लिए जमीन चाहिए। बैठन खातर जगह चाहिए जी। आपके मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ, कोई आदमी मर जाए चौपाल बनेगी, एक मिनट, कोई आदमी मर जाए नहीं, एक जगह बैठ कर रो नहीं सकते हमें। दो तो ऊपर रोवे छत पे, 4 अंदर रोवे, 6 गाल में रोवे। अच्छा सर, यही तो सवाल है, अगर ये जो इमारत आपके पीछे बन रही है, इसका आपको एक्सेस दे दिया जाता है, मतलब एक चौपाल की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। अलग चाहिए जी, हमने अलग चाहिए तो चौपाल। वही चौपाल वाला एक्सेस की बात अगर दे दिया जाए, जैसे आप इसको चौपाल की तरह यूज कर सकते हैं, तो क्या फिर आप सहमत हैं? नहीं कर सकते जी, हम अलग चाहिए हमने। 5 बजे के बाद सरकारी दफ्तर खुला दिखा के नहीं, विवाद मिटाने के लिए कर सकते हैं। विवाद मिटन लाग रहे भाई साहब, जमीन अलॉट करवा दो ना, फ्री में मांग दे सरकार से, रुपये भर देंगे बस हमारा विवाद। स्टैचू वाला तो बार बार मामला वो उठा रहे हैं, नहीं स्टैचू वाला तो मामला बार बार वो उठा रहे हैं। स्टैचू और एक जगह लग रही है, एक बताओ दिक्कत क्या करती है स्टैचू? इतनी गलत मनस है तो स्टैचू दिक्कत क्या करती है, आप बताओ। दिक्कत कुछ नहीं है, हम भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। जो लोग ये कहते हैं हम बाबा साहब को लोग मानने वाले लोग हैं। अगर भाई साहब 9 के बाद कोई अपना दफ्तर खुला दिखा, 4 दीवारी काट गए, मोटे मोटे ताले लावे हैं और मैन लिया, कैमरे लगता है, जे कोई एक कागज पूरा पर अगर केस लग गया वो नहीं आ रही, तो कौन वो कर देगा भाई? लता मैं छोरियां ब्याह खातर बैठ लो, कोई नहीं वो करता भाई साहब के। भाई साहब एक बात बताओ, बाइक तो आपकी, यस आपकी बाइक है, और वो कह देगा ले भाई बरत लिए, आपको कितनी बार दे दोगे मंगमी चीज? आप खुद बताओ, ये कोई नहीं है कि ये बरत लियो, ये चीज अपनी तो नहीं है, हमारा नाम तो नहीं, बस जब जी करे जब ताला खोल लिया। आपकी बाइक है और मंगमी एक बार ले लेंगे, 2 बार ले लेंगे, आप ये थोड़े। वगैरह भी तो रोज नहीं होती, वो भी कभी कभी होती है ऐसे तो। दुख सुख तो हर वक्त है सर, अभी देख लो परलीगाड़ में भी तरपाल बिछा हुआ है। चीज का कितना गर्व है, अपनी चीज का कितना गर्व, गर्व होता है, अपनी चीज का गर्व है, चीज की तो इससे नहीं है, अपनी चीज का गर्व, फिर हम इस पे कैसे गर्व कर लेंगे बताओ? आप बताइए जरा एक बार, आप इस पे कितना गर्व कर लेंगे, कितना गर्व से ताला खोल लेंगे? अपनी चीज का तो गर्व है नहीं। ये बात तो सही। ये तो एक चापलूसी है कि तो बर्तन मावेगी, ये होगा ये होगा। अगर विवाद मिटाना है तो हम विवाद जानते नहीं है, सरपंच साहब अपने लेटर पैड पे लिख के दे दे कि इनको जरूरत है जमीन की और मसला हल है। सरपंच साहब से बात करिए आप। सरपंच एक मिनट, सरकार दे या ना दे, सरपंच तो अपनी तरफ से साफ हो जाए, क्योंकि उसने जिस टाइम फैसला हुआ था पीछे, उस फैसले में ये कहा था। सरपंच से आपने अपनी मांगे रखी थी? रखी। तो क्या बोले सरपंच? सरपंच साहब ये बोल रहे हैं जी, मैं बताऊंगा, वहाँ पे पंचायत हुई है जब, अच्छा पंचायत हुई है, इनकी ओर है, 5-7 जने बुला लिए इनती, ठीक है, जो गांव में इनती बुलाए थे। सर पंचायत हुई है यानी? हाँ सुनो मेरी बात, हमारे साथ नहीं हुई है वो, हमारे साथ नहीं हुई है, गांव की पंचायत की बात कर रहे हैं। सुन लो एक मिनट, मैं बताने लग रहा हूँ, सुनो एक मिनट, सुन तो यार, चुप हो जो करो एक मिनट, चुप तो जो, अगले की पूरी बात तो करने दो। मेरा क्या हुआ है, जब इसके वो बोले क्या नाम है, गाँव में बोले भाई ये आई हुई है कि इसका पंचायत, ये पंचायत घर है, तो उसने क्या बोला कि भाई कोई इसका मैं वो नहीं करेगा। हम बोले हम कानून की लड़ाई लड़न लग रहे हैं, हमने इसका कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है भाई, हम कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में केस लड़न लग रहे हैं, ठीक है। तो क्या बात कही, अब दोबारा मैं एसडीएम का जब लेकर आया, एप्लीकेशन लगा के आया, नहीं जब दोबारा हम सरपंच साहब हम बुलाने लगे, नहीं उससे पहले कोई नहीं बोले कि भाई जमीन ले लो, तो हमने जरूरत है, तो पहले क्यों नहीं बोले भाई जमीन ले लो? अगर सच में उसको पता है कि जमीन का, तो पता है, वीडियो भी है हमारे पास है, तो उसको ये चाहिए नहीं कि भाई हाँ भाई इनको वाक्य में जरूरत है और दे दो। अभी आपका धरना इन्हीं मांगों को लेकर है? बस हमारा यही है जी, हमें वाक्य में जमीन की जरूरत है, और हमारा किसी से ना गांव वालों से बैर है, हमारी सीधा, और सरकार से भी हमारी झगड़ा नहीं है, का अपील है कि सर हमें वाक्य में मुख्यमंत्री जी की जरूरत है और हमें जमीन दी जाए। आपका ये धरना कितने वक्त तक चलता है दिन में? सर ये तो 24 घंटे चला, हाँ 24 घंटे सर, हम संविधान के दायरे में रहकर यहाँ पे आराम से बैठे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट? हाँ सर, हाँ सर, ये आराम से बैठे, आज 5 दिन हो गए सर। 5 दिन। और कितना आपका प्लानिंग आगे धरना करने? सर कल हम शांतिपूर्ण और संविधान के दायरे में रह के हम वहाँ से एक अपील लेकर चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास। हमने तो अब बैठ के एक डिसीजन लिया है कि हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे अपील करेंगे। हमने सबने बैठ के वो किया कि हम एक अपील लेके जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के पास। कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं आया है सर। एसडीएम साहब को भी दे के आए हैं, अभी 5 ही दिन हुए हैं ना, एसडीएम साहब को भी दे के आए हैं, वहां से भी कोई कुछ नहीं आया है। सिर्फ हम बैठे हैं यहाँ पे, अभी कोई पूछने तक नहीं आया। अच्छा, पूछने तक नहीं आया? तो कोई पूछने तक नहीं आया ना, तो उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया कि हम पैदल मार्च करेंगे और एक अपील लेके जा रहे हैं।